वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप लोग अभी इंटर पास करके आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए आगे चल करके। अगर आपके इंटर में जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। आप भी सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोच रहा होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम आईएएस पीसीएस बनेंगे, कुछ लोग लेखपाल पुलिस और ऐसे कुछ लोग नेता बनने की ख्वाब में होंगे, कुछ लोग एक प्रकार से वकील बनना चाहते होंगे। तो सब कुछ आप बन सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद में क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके करियर के को लेकर के, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या एक करियर ऑप्शन के रूप में आपका हो सकता है। सबसे पहली बात, जब आप एक प्रकार से ट्वेल्थ में होते हैं, यानी कि ट्वेल्थ में आप हैं, तो ट्वेल्थ में होने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि भाई इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है। मान लेते हैं कि आप जो है आपका सब्जेक्ट क्या था भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। आप जो है पीसीएम इंटर में पढ़े हो, क्या पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आ रहे हो। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है तो उसके बाद में आप जो करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद में आपका जो खुला होता है वो खुला होता है कि भाई आप या तो किसकी तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो। ठीक है, आईआईटी की तैयारी, या फिर आप बीटेक कर सकते हो, आईआईटी बीटेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर और आप थोड़े छोटे स्तर की तैयारी करें तो आप पॉलिटेक्निक वगैरह की पेपर दे सकते हैं पीसीएम पढ़ने के बाद में। या फिर पीसीएम अगर आपने किया है ट्वेल्थ में और आगे चल करके, तो आप क्या कर सकते हो, आप बीएससी भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, पीसीएम है तो आप बीएससी करेंगे। बीएससी में क्या किससे ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद में बीएससी के बाद में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे आप, बीएससी के बाद में आप करेंगे एमएससी अगर आपके पास समय है तो। और एमएससी के बाद में क्या करेंगे, एमएससी के बाद में करेंगे भैया नेट की परीक्षा क्वालिफाई, और उसके बाद में करेंगे आप पीएचडी। ठीक है, क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। तो पीएचडी करने के बाद में फिर आप बनेंगे प्रोफेसर, वो भी जिस सब्जेक्ट, यानी अगर मान लेते फिजिक्स करना, केमिस्ट्री से, मैथ से, जिस भी सब्जेक्ट से आपको करना है। तो बीएससी में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, फिर बाद में चल करके बीएससी लास्ट ईयर में आपके 1 सब्जेक्ट कम हो जाएंगे, और फिर 2 सब्जेक्ट जो बचेंगे उन्हीं में से आपको छांट करके एमएससी करना होगा। और एमएससी के बाद में फिर आप नेट 11 की परीक्षा दे करके पीएचडी बन सकते हैं। इसके अलावा एमएससी बीएससी के दौरान आप बीएड वगैरह करके आप स्कूल और एक प्रकार सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं, मास्टर भी बन सकते हैं। तो अगर आपने पीसीएम पढ़ा है तो ये ठीक है। इसके अलावा आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। आईआईटी की तैयारी बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ पास करने के बाद में डायरेक्ट करते हैं, और ये तैयारी अगर अच्छी हो जाती तो बढ़िया तरीके से आपको एक प्रकार से आप जो है 2-3 साल या 4 साल जो भी आपका बीटेक करना होता है उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं, और अच्छा कॉलेज मिल गया जैसे कानपुर, रुड़की या ऐसे कई कॉलेज आपको आईआईटी के मिल गए तो आपका जीवन सेट है, बढ़िया सैलरी होती है इसमें। ठीक है, तो ये करियर ऑप्शन अगर आपका पीसीएम है तो। इसके अलावा अगर आप पीसीबी यानी बायोलॉजी वगैरह, तो पीसीएम वाले बच्चे अधिकतर आईआईटी करते हैं, ये हो गया। लेकिन अगर आपका ट्वेल्थ में, अगर आप लोगों ने 12 में क्या पढ़ा है भैया, ट्वेल्थ में आपका क्या है, पीसीबी है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो एक प्रकार से मुद्दा चल रहा है जिस परीक्षा का, उसकी तैयारी बहुत लोग करते हैं। तो आप कर सकते हैं भैया नीट की तैयारी। अगर लंबा हाथ मारना, आपके पास पैसा है तैयारी के लिए, तो आईआईटी नीट में प्रेफर करूंगा। पैसा आपके पास नहीं तो आप जो है, अगर आप बीए बीएससी मतलब कि आप जो है पढ़ के आए तो आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, पीसीबी अगर पढ़ें तो आप बीएससी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तभी बीएससी एमएससी आप कर पाएंगे, लंबा चल पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक प्रकार चाहिए कि भाई नौकरी जल्दी लेनी है तो आप बीए के क्षेत्र में चले जाएं। अभी मैं उसको भी समझा रहा हूं, तो बहुत ही बारीकी के साथ पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। अब नीट की तैयारी जो होती है, इसको तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, नीट की तैयारी करने के बाद में जब आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका एडमिशन हो जाता है। आप एक प्रकार से एडमिशन मतलब आप एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई होते हैं, एमबीबीएस में आपका एडमिशन होता है, उसके बाद में आप डॉक्टर बनते हैं। तो एक प्रकार से पीसीबी करने वाले बच्चे अधिकतर डॉक्टर बनने के फिराक में होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। या फिर आप बायोलॉजी से आप एमएससी भी इसमें करेंगे, और एमएससी के बाद में फिर वही प्रक्रिया आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो बायोलॉजी इंटर में है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीएससी के बाद में एमएससी, एमएससी के बाद में पीएचडी, और आप प्रोफेसर बनेंगे। ये होता है। या फिर आप जो है पीसीबी है तो आप बायोलॉजी से आप जो है बीएड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बीएड करने के बाद में, हालांकि बीएड वाला तो बीए वाले पोर्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि इसके साथ भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं समझाऊंगा पूरा, और एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा कि बीएससी करने के बाद में क्या चीज़ें करनी होती है, बीएससी के बाद में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी बहुत सारी। ट्वेल्थ के बाद की मैं बात करूँ तो नीट की तैयारी बच्चे करते हैं। तो एक तो ये हो गया नीट की तैयारी जो भाई बायोलॉजी लिए हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आर्ट लेते हैं, यानी कि ट्वेल्थ में उनका क्या है, आर्ट सब्जेक्ट है। मान लेते हैं ट्वेल्थ में उनका सब्जेक्ट क्या है भाई, आर्ट है,
या आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट मतलब कि जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान है, आपका हिंदी है, आपका अंग्रेजी है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट आपने लिए हैं। या फिर आप मान लेते आर्ट के सब्जेक्ट लिया है, आपने कॉमर्स का लिया है, ठीक है, कॉमर्स लिया है, या फिर आप जो है साइंस सब बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप एक प्रकार से और भी कोई चीज़ यानी मैथ वगैरह ले रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने खूब पढ़ा एक प्रकार से इसमें, ठीक है, आपने इंटर में ये सभी पढ़ा है, मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र से आप हैं, तो एक प्रकार से आपको जल्दी नौकरी लेने के लिए आप किस पर निर्भर करते हैं, कंपटीशन की तैयारी पर, ठीक है। तो कंपटीशन की तैयारी की अगर बात की जाए तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, चूँकि कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ आप ना तो बीएससी की तैयारी कर पाओगे, ठीक है, बीएससी आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, बीएससी के साथ साथ ना तो आप एक प्रकार से मतलब बीएससी की तैयारी करोगे तो बीएससी को पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आप नीट की भी तैयारी करते हैं तो आप जो है केवल नीट की तैयारी ही कर पाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आईआईटी करेंगे तो केवल आईआईटी ही आपको करना पड़ेगा, उसके पहले नौकरी नहीं लगने वाली है। यानी कि ये सब अगर आप करेंगे इन सभी को पढ़ने के बाद में तो कर सकते हैं, ठीक है। इंटर में आपका आर्ट है क्या नहीं, उसका नहीं मतलब होता है। इंटर में आपने आर्ट पढ़ा, मैथ पढ़ा, उससे नहीं मतलब है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बीबीए, बीसीए, आप जो भी इच्छा हो आप कर सकते हो। लेकिन समझाने का मतलब ये है मेरे कि जब भी आप एक प्रकार से करें और नौकरी की आपको सख्त ज़रूरत हो कि भाई हमारे यहाँ पर पैसा भी कम है, हमको नौकरी भी करनी है, तैयारी भी करनी बाहर जा करके, तो मैं सजेस्ट करूँगा तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आपका बीए। यानी अगर आप बीए करते हो, ये ज़रूरी नहीं कि भाई मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बीए के छात्र छात्राओं को पढ़ाता हूँ तो मैं बीए प्रेफर कर रहा हूँ जानबूझ करके, नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए जल्दी और आप सोचते हैं कि कई नौकरी के एक प्रकार से कई आयाम हमारे समक्ष आएँ, या अगर आपके अंदर टैलेंट है और पैसा भी घर में है, माता पिता आपके कमा रहे हैं, तो आप इन नीट और आईआईटी, बीएससी, एमएससी ये सब करें। अच्छा, बीएससी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बीएससी के बाद में भी जो है आप एमए कर सकते हैं अलग सब्जेक्ट से, और एमएससी के बाद में आप एमए भी कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से रेगुलर प्राइवेट कई मोड होते हैं और इग्नू वगैरह, उनसे आप कई सब्जेक्ट से एमएससी बीएससी कई कर सकते हैं, तो उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं होती अब, ठीक है। एक डिग्री 2 साल भी आप कर सकते हैं रेगुलर और प्राइवेट फॉर्म में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह था, अगर आप बीए करेंगे तो बीए करने का फ़ायदा ये होता है कि बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं, बीए के सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक प्रकार से बड़े ही सरल सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि बीए आपका सरल कोर्स होता है, सबसे सरल कोर्स होता है बीए, जो कि एक प्रकार से आपको ग्रेजुएट बनाता है, आपको एक प्रकार से ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। सबसे सरल और सबसे एक प्रकार से ज़बरदस्त कोर्स अगर मैं बताऊं तो ग्रेजुएशन का होता है आपका बीए, जो कि सामाजिक जानकारी के साथ साथ आपके एक प्रकार से कैरियर को भी सेट करता है। अब ये कैरियर को कैसे सेट करता है इसके बारे में अगर आप समझाऊं आपको, तो जैसे आपने बीए करा, अब बीए करने के बाद में आप क्या करोगे भाई, बीए करने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपने बीए किया, अब बीए से आपके एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें आपके समक्ष आती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे देखें बीए करने से आपको क्या बनेंगे, आप उससे क्या कर सकते हो भाई, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आप बैंक की तैयारी कर सकते हो इससे, ठीक है, किसकी, बैंक की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। किसकी तैयारी कर सकते हैं भैया, पुलिस की तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ों की आप तैयारी लगातार कर पाएंगे अगर बीए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बीए में अगर आप हैं, मैं थोड़ा सा नया पेज ले रहा हूँ, चले मान लेते हैं बीए आप तैयारी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो बीए में आपके हल्के सब्जेक्ट होते हैं, उनको आप एक प्रकार से कर लें। तो बीए के साथ साथ आप तैयारी किसकी करते हैं, जैसे कंपटीशन में एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। किसकी तैयारी भैया, बैंक की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेखपाल बन सकते हैं, लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बीए के साथ साथ कुछ लोग बीए एलएलबी भी करते हैं। अब बीए एलएलबी क्या होता है, यानी लॉ जो होता है, यानी वकील जिससे आप बनते हैं, उसके बारे में एक वीडियो मैं सेपरेट आपके बना दूंगा कि वकील कैसे बनते हैं, ये चीज़ें, तो ये सब आप करते हैं। लेकिन नीट की तैयारी करेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर वो आप बनेंगे अगर आप जो है 12th के बाद में आप जैसे इंजीनियर बनेंगे आप आईआईटी करके,
और नीट की तैयारी करके आप बनेंगे भैया डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो पैसे आपके पास चाहिए, तो आप उस क्षेत्र में जाएं। लेकिन पैसे भी कम है, नौकरी भी जल्दी चाहिए, तो आप बीए करके आसानी से इन सभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। और लाखों युवा आजकल यही कर रहे हैं कि बीए कर रहे हैं साथ ही साथ में, और आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे और भी चीज़ों की तैयारी आप कर सकते हो, जैसे कि मान लेते बीए आपने करा और साथ ही साथ ये तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, नौकरी लग भी जाती है आपकी, मान लेते नौकरी आपकी लग गई, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, किसी में भी लग गई। अगर नहीं भी लगती है नौकरी, तो बीए करने के ये मतलब ये होता है कि आगे आप जो है एमए भी आपका कम पैसे में होता है। तो बीए के बाद में आप क्या कर सकते हो भैया, बीए के बाद में आप एमए कर सकते हो। एमए के साथ साथ आप एमए और बीएड की डिग्री भी साथ में ले सकते हो। तो बीएड आप और एमए बीएड दोनों कर लिया आपने, और उसके बाद में क्या कर सकते हो, आप टीजीटी पीजीटी इन सभी की परीक्षा दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास एमए है, मास्टर डिग्री है, तो मास्टर डिग्री के साथ ही आप क्या कर सकते हो भैया, नेट जेआरएफ की परीक्षा आप दे सकते हो। नेट की परीक्षा आप क्वालिफाई करो, जेआरएफ क्वालिफाई करो, तो आपको फेलोशिप वगैरह भी मिलेगी। और उसके बाद में आप 5 साल में पीएचडी करिए, और पीएचडी के बाद में आपको क्या हो जाएगा, पीएचडी के बाद में भैया आपको एक प्रकार से प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि बीए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। बीए के साथ यूपीएससी का मतलब क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग। ये परीक्षा करवाता किसकी भैया, आईएएस पीसीएस को छांटता। आईएएस पीसीएस हो गए, या एक प्रकार से बोले तो आईएएस आईपीएस और आईएफएस की जो परीक्षाएं होती हैं, यानी फॉरेन जो एक प्रकार से व्यक्ति होते हैं, फॉरेन जो इस मतलब फॉरेन मतलब कि विदेशियों के लेकर एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं वो, ठीक है, आईएएस जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा आईपीएस जो पुलिस अधिकारी का सबसे एक प्रकार से ज़बरदस्त सबसे ऊंची पोस्ट होती है पुलिस की। बाद में फिर पोस्ट ऊंची बढ़ती रहेगी, ठीक है, लेकिन आईपीएस एक प्रकार से जो डायरेक्ट कंपटीशन के माध्यम से आप जाते हैं, सबसे बड़ा पोस्ट होता है। तो उस पर आप मतलब कि पाएंगे आईपीएस आईएएस। तो ये यूपीएससी की परीक्षा देंगे तभी होगा आपका। तो यूपीएससी में जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, वो बीए में सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बीए के सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो एक प्रकार से जनरल नॉलेज यानी कि जीके जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और आपने जियोग्राफी या इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप बीए में, अब वही सब्जेक्ट आप यूपीएससी में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, यूपीएससी और बीए का जो सब्जेक्ट होते हैं आपस में तालमेल खाते हैं। सिलेबस लगभग वही होता है, बस एक आधार जो आपको लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आप वो पढ़ो, क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आपने बीए अच्छे तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि बीए के सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, तो आप यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस पीसीएस बनना है, लेखपाल बनना है, पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, ठीक है, यूपीएसआई का फॉर्म निकलता है दरोगा बनने के लिए, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के फॉर्म निकलते हैं। तो उनके लिए तैयारी करने के लिए आपका ऑप्शन जो है बीए आपके लिए बढ़िया है। बीए मतलब कि 12th आप पास करके आए हो, आप डायरेक्ट बीए में एडमिशन करवाओ किसी भी कॉलेज में, अपने नज़दीकी घर के कॉलेज में एडमिशन करवाया, और ऑनलाइन तमाम प्रकार के टीचर जो है इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते। किसी का भी कोर्स लेकर के आसानी से पढ़ लिया, या अगर कोर्स भी ना ले, पैसे उतना भी नहीं आपके पास, तो आप एक प्रकार से यूट्यूब से के माध्यम से, गूगल के माध्यम से घर बैठे आप तमाम प्रकार के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी 3 साल में, आपको बता दूं 3 साल बीए करते करते आप आसानी से एक प्रकार से हर एक चीज़ की परीक्षा दे पाएंगे। आईएएस की परीक्षा आप कब दे पाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप ग्रेजुएशन आपके लिए होना चाहिए। एसएससी आप 10 यानी कि 12th के बाद में एसएससी की परीक्षा 10+2 की भी आप दे सकते हैं। सीएचएसएल की परीक्षा दे सकते हैं एसएससी की, ठीक है, इसमें क्लर्क वगैरह बनते हैं, जो बाबू वगैरह होते हैं सरकारी कामकाज वाले, वो बनते हैं। एसएससी सीजीएल होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप पेपर देते हैं। ऐसे ही यूपी पुलिस का पेपर आपको एक प्रकार से देना होता है ग्रेजुएशन के बाद में, ठीक है, और यूपीएसआई का पेपर आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। इंटर के बाद यूपी पुलिस का पेपर भी दे सकते हैं, लेखपाल वगैरह के। तो ऐसे तमाम प्रकार के पेपर हैं। अच्छा, आपको मास्टर वगैरह बनना है तो उसके लिए बीएड आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कक्षा 1 से लेकर के 5 तक ही जो है पढ़ाई मतलब मास्टर वाली पढ़ाई करनी है, तो आप बीटीसी कर लें, यानी डीएलएड जिसको बोलते हैं वो कर लें। तो ऐसे तमाम प्रकार के करियर ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, शुक्ला स्टडी पॉइंट, ये सब आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, और भी आपको एक प्रकार से भी इनमें से कोई बातें ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके पूछें, मैं उन पर वीडियो आने वाले समय में आपको बता दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि भाई जो है आप जो है इन चीज़ों को एक प्रकार से तैयारी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि भाई अगर आपको जैसे कि इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर में आप देखें, इंजीनियर साहिबा यहाँ पर देखें, ये जो है
खड़ी हैं आराम से बढ़िया। इंजीनियर ऐसे होते हैं। डॉक्टर बनना है तो आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने नीट किया होगा, नीट की परीक्षा पास करी, उसके बाद में फिर एमबीबीएस किया। अच्छा, नीट की परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं, विदेशों से भी कर सकते हैं। अगर पैसा कम है तो आप सरकारी पोस्ट, अगर आपकी मतलब सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो आसानी से करें। ये इंजीनियर आईआईटी करके बनी हुई होंगी, ठीक है, आईआईटी करके। इसके अलावा ये आपके जो है कॉमर्स वगैरह वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईएएस की परीक्षा अगर आपको उत्तीर्ण करनी है तो आईएएस के लिए सबसे ज़रूरी होता है आप बीए करें। और बीए में सब्जेक्ट आपके क्या हों, पॉलिटिकल साइंस आप ले लें। आप बीए में क्या सब्जेक्ट ले लें, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लें, या इकोनॉमिक्स तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप अगर बीए में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आईएएस की तैयारी के लिए बीए में कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। इस पर मैं सेपरेट वीडियो एक दिन बना दूंगा, ठीक है। तो उसको लेकर के परेशान ना हो, या कल तक में मैं वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ठीक है, कि आईएएस बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चले।